बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों को पुनः कुछ समय के लिए 7.5 का अंतिम प्रवास काल भोगना है। पिछले 7 वर्षों से निरंतर संघर्षों की आभा को जीवन में देखा, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कहाँ थे, किस सिरे के साथ पहुँचे, वापस कैसे खुद को संभाला, चलने की ओर उद्यत हुए, पुनः भागना चाहते हैं। इन वर्षों में ये मालूम चला कि उम्र सिर्फ एक अंक है, मन के भीतर की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने लगते हैं, कई बार वो तथाकथित तौर पर अपने होते हैं। जो लोग कड़वे लगते हैं, वो लोग वास्तविकता में अपनत्व के भाव के साथ में होते हैं। जो लोग बहुत दूर खड़े नजर आते हैं, परंतु प्रत्येक प्रार्थना में हमारे लिए हिस्सेदारी रखते हैं। ये सारी ही बातें व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आती है। वो कृतज्ञता की भावना अपने भीतर समेट कर चलने की तैयारी करता है। धनु राशि के जातकों ने कुछ ऐसा ही समय निरंतर भोगा, संघर्ष किया और अब 7.5 का अंतिम प्रवास काल का भी अंतिम सिरा 6 महीनों और 5 दिवस की स्थितियों के साथ में चलायमान रहेगा। शनिदेव 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक पुनः मकरस्थ गमन करने वाले होंगे, यानी 7.5 का अंतिम प्रवास काल सामने। धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों के साथ में चलते हुए शनिदेव इस परिवर्तन की ओर होंगे, तो साथ में भी एक महत्वपूर्ण बात और जुड़ जाती है। वो ये है कि 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्री भी चलायमान रहेंगे। चेष्टा बल को प्राप्त करते हुए शनिदेव की ये स्थितियां जब यहाँ पर निरंतर गतिमान रहेगी, तो प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के राशि स्थान पर रहेगी और उसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति स्वयं मीन राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, यानी तीसरी दृष्टि महान्याधिपति की यहाँ देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। शनिदेव 7वीं दृष्टि से यहाँ अष्टम भाव को, द्वितीय त्रिक को देखने वाले होंगे, तो साथ ही साथ में इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर रहेगी और लाभ भाव पर इनकी दृष्टि के रहने के साथ एक और बात सामने निकल कर आती है कि ये शनिदेव का उच्च राशि स्थान भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि एकमात्र ऐसी ग्रहीय व्यवस्था है शनिदेव जो कि नज़दीक से नज़दीक की दृष्टि भी रखते हैं और दूर से दूर की दृष्टि भी इनके पास में है। और किसी भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में तीसरी दृष्टि इतनी नज़दीक की दृष्टि नहीं है और कोई भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में इतनी दूर की दृष्टि नहीं है जो 10वीं दृष्टि शनिदेव के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति के पास में 9वीं दृष्टि जरूर है, परंतु 10वीं दृष्टि शनिदेव के पास। मंगल के पास में 4थी दृष्टि जरूर है, परंतु उससे नजदीक की दृष्टि शनिदेव के पास। और स्वयं धीमी चाल के अधिपति, कर्म फल प्रदाता ग्रह सूर्य पुत्र शनिदेव। तो इसी वजह से भौतिकता के गहन अंधकार से निकालकर संघर्षों की प्रवृत्तियों के साथ लेकर चलते हुए जब मन में यह समझ आता है कि आध्यात्मिकता अंत तो गत्वा संतुष्टि का मार्ग है, वहीं से व्यक्ति जीवन में एक नया उजाला देखने वाला होता है। फैसिनेशंस के साथ में जीवन चलता है, कंपैरिजंस के साथ में जीवन चलता है, अनुभवों के साथ में चलता हुआ जीवन बारंबार ये बताता है कि फैसिनेशन और साथ ही साथ में कंपैरिजन की अप्रोच हमारे भीतर के डिटर्मिनेशन को, संकल्प शक्ति को दूर करने वाली होती है। ये सारे ही अनुभव रहे, लोगों के ऊपर विश्वास किया, अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश नहीं किया, वहीं से धोखा खाया, लोगों के साथ में चले परंतु लोग हमारे साथ में चल ही नहीं रहे थे, वो चलने का दिखावा कर रहे थे। ये सारी ही प्रवृत्तियां सामने आई और अब उससे हटकर जीवन का यथार्थ सामने है और व्यक्ति इस यथार्थ को कुछ समय तक याद रखता है, उसके बाद पुनः डैया आती है, वो याद दिलाती है कि नहीं, जीवन का यथार्थ कुछ और है, भूलो मत, भटको मत।
उसके बाद डैया के अंतराल के बाद पुनः डैया आती है कुछ वर्षों में, वहां से व्यक्ति पुनः जागता है और जब उस जागृति के साथ में पुनः भूलने की प्रवृत्तियों में आता है तो वहीं साढ़े सांति भी खड़ी होती है। और ये क्रम बारंबार यही याद दिलाने के लिए सामने आता है कि सर्वोच्च सत्ता के साथ चलते हुए अपने जीवन में एक अलग अनुकंपा को समझने का प्रयास करो। और अब यदि हम विषयक चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शनिदेव द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में है, तो इसी वजह से धनागमन के सिरों के साथ में जो स्थिरता लंबे समय से प्राप्त हो रही थी परंतु उसमें धीमापन था, अब वहाँ एक तीव्रता आपके लिए निकल कर आ सकती है। एक निवेदन आपसे ये भी है, आप ये भी देखिएगा कि जन्मकालिक आधार पर यदि शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री ही रहे हैं और अभी जैसे वक्री चलायमान रहेंगे 23 अक्टूबर तक, तो जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है उसमें और तेज़ी निकल कर आने वाली हो सकती है। ये एक मूल मंत्र साथ में बना रहेगा। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो जुड़ाव रहना चाहिए वो भी आपके लिए नैसर्गिक तौर के ऊपर कंटिन्यूअस मोड के ऊपर बना रहने वाला होगा। आप अधिकार के साथ में कोई भी बात कहते हैं या निष्कर्ष के स्वरूप में किसी भी बात को अगर परिवार के सामने रखते हैं, अंततोगत्वा अगर परिवार उस बात को स्वीकार करता है, ये स्वीकारोक्ति आपके लिए एक तेजी का माध्यम है। और वहीं वाणी स्पष्ट है, वाणी मृदुभाषिता के साथ में है और वाणी निर्णायक मौकों पर आपके साथ में चल रही है, तो उसे एक तरह से पूर्ण रूपेण कम्युनिकेशन के अंदर कन्विंसिंग प्रोसेस के रूप में देखा जाने वाला आधार कहा जा सकता है। इसी वजह से इस मूल मंत्र को याद रखने की आवश्यकता है कि शनिदेव यहाँ पर साढ़े सांति के अंतिम प्रवास काल के साथ चलते हुए यही बारंबार बता रहे हैं कि अब उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्वयं इतना कर्मशील हो चुके हैं कि आलस्य की प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी नहीं है। अब कर्म के साथ में लाभ खोज रहे हैं, अब भाग्य के साथ में लाभ नहीं खोज रहे हैं। जब ये परिभाषा सामने निकल कर आती है तो व्यक्ति आशाओं को महसूस नहीं करता, उसके साथ में जीवन को देखने वाला होता है। और जब ये जीवंत प्रवृत्तियां जीवन के भीतर निकल कर आती है तो व्यक्ति किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन के साथ में चल रहा था, उसको ये विजुअलाइज होने लगता है कि नहीं, अब जो रास्ता है वो स्पष्ट है, अब कहां रुकेंगे और क्यों रुकेंगे। इस ताकत के साथ में चलते हुए आप कहीं पर भी किसी और प्रभाव के साथ में नहीं है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, आप वकालत संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप ऐसे कार्य में हैं जहां टेक्निकल प्रोस्पेक्ट और मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट साथ में चला करते हैं, आप मिडिल लेवल के मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, आप एजेंसी लाइन के ऐसे कार्य के साथ में हैं जहां लोगों के मन में जगह बनानी होती है टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के बेसिस के ऊपर और अपनी मृदुभाषिता के बेसिस के ऊपर। कई बार ना देना भी मृदुभाषिता है और ये स्थितियां आपके साथ में है क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि वाणी कुटुंब धन भाव के साथ में चलायमान शनिदेव, पराक्रमेश शनिदेव यहां तीसरी दृष्टि से जब सुख भाव को देखने वाले हो जाते हैं तो भूमि भवन वाहन माता सुख आदि स्थितियां सब कुछ इस चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो स्वतंत्र भाव के साथ में चलायमान शनिदेव की स्थितियां जब यहां तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाली होगी तो जो भूमि संबंधित सुख लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वो पुनः प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। और जिन स्थितियों की कद्र जीवन के भीतर नहीं थी, भूमि क्या है घर परिवार के द्वारा मिली है, भूमि क्या है नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए हासिल की थी, अब उसकी जो यहाँ कद्र मालूम चली है वो जीवन की एक अद्भुत ताकत है, उसके साथ में अब रहने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि माता के साथ संबंधों में कहीं न कहीं जो दुविधाएं निकल कर आ रही थी उससे भी आगे हटकर जो रास्ते आपके सामने होंगे वो एक अद्भुत ताकत का समागम सामने करते चले जाएंगे। आप ये भी देखें कि आप यदि पुरानी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, रेंटल बेसिस के साथ में निरंतर बेसिस पर अपनी आमदनी को देखते चले आए हैं, अब लग रहा है कि वो व्यक्ति विशेष कहीं न कहीं किसी और मंशा के साथ में है, चेंजेस की आवश्यकता है उस रेंटल बेस के साथ, तो स्टर्न डिसीजन के साथ में बढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक बात आप स्मृतियों में रखें, समय का इतना मान और सम्मान अब इस समय के साथ में बढ़ चुका है कि आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की डेफिनेशन को अपनी शिराओं के साथ में बहता हुआ महसूस कर सकते हैं और वो ताकत यहां आपके साथ में नजर आती है। इसी के साथ ये भी गौर करने की जरूरत रहेगी
कि आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, अब इस बात की घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं है कि 7:30 का अंतिम सिरा साथ में है, क्योंकि जब व्यक्ति घनघोर अंधकार देख चुका हो, उसके बाद में एक अरद रोशनी की तलाश में जब वो चलता है तो उसको मालूम होता है कि अंत तो गत्वा सवेरा आएगा, अंत तो गत्वा, यहाँ से हम एक नई उजास देखने वाले होंगे। वो सुबह भी भले ही बादलों से घिरी हुई हो, परंतु हम प्रकाश को महसूस कर पाएंगे। वो तीव्रगामी आभा आपके साथ में बनी हुई है। इसी वजह से वैसे निर्णय में कहीं पर भी कोताही बरतने की आवश्यकताएं नहीं है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में कई बार हम कुछ परेशानियों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और एक तरह से खुद के लिए नेगेटिव बेस को क्रिएट करते हैं, सबकॉन्शियसली फियर्स को जनरेट करने वाले होते हैं। यहाँ पर शनिदेव ये इंडिकेशन देने वाले होंगे कि जो परेशानियाँ छोटे छोटे सिरे के साथ में बनी हुई है, उनसे दूर हटकर जीवन को देखेंगे तो आगे और तेज़ी से भाग पाएंगे। वो ताकत जब व्यक्ति विशेष के साथ में हो तो उसको कुछ और सोचने की आवश्यकताएं नहीं रह जाती, और उसी एक गति के साथ में जीवन का क्रम यहाँ पर चलायमान होता हुआ नज़र आने वाला होगा। और ये प्रमुख निवेदन भी यहाँ करना चाहेंगे कि आपके लिए इस समय अंतराल में चलते हुए महत्वपूर्ण बात ये भी सामने निकल कर आती है कि आप यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपने साथ में जोड़कर चलने वाले हो सकते हैं, कोई भी दुविधा नहीं है। और वहीं पर इस समय के रेखांकन में प्रमुख बात ये भी है कि आपके लिए यहाँ पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज में लंबे समय से कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशन सब साथ में है, परंतु गैस्ट्रिक ट्रबल से और ऑर्थराइटिस जैसी किसी भी परेशानी से जीवन गिरा रहा है तो वहाँ से आप संभल कर चलिएगा। वहीं शनिदेव की जो एक तरह से 10वीं दृष्टि का आधार है वो यहाँ लाभ भाव पर अंतिम उपचय पर रहेगा। प्रथम उपचय के अधिपति साथ ही साथ में स्वतंत्र भाव के साथ में चलायमान शनिदेव और अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान में धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों में लाभ भाव को देखते हुए व्यापार में हमने 1000 दिनों की कैलकुलेशन स्वयं के साथ में रखी थी कि यहाँ तक तो सिर्फ खुद को झोंकना है, ब्रेक इवन पर पहुँच जाएं तो भी बेहतर है और उसके बाद आगे की जर्नी को देखेंगे। अब ये समय लाभ के सिरों को अंकित कर रहा है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को आपके सामने रख रहा है, और साथ ही साथ ये भी एक प्रमुख बात यहाँ सामने निकल कर आती है कि आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो एक अलग डिटर्मिनेशन को सामने रखती चली जाएगी। और ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप खुद के लिए कोर्ट कचहरी संबंधित किसी भी मामलात में दिक्कत महसूस कर रहे थे तो जो एक सॉल्यूशन का अटमोस्ट बेस होता है वो भी साथ में बनता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय को प्रमुख तौर पर बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि धन भाव में स्वयं शनिदेव, अष्टम को देखते हुए शनिदेव, लिक्विडिटी की पोजीशंस के साथ में चंद्रमा का बेस भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो वहीं चंद्रमा के भाव को देखते हुए शनिदेव और साथ ही साथ में लाभ भाव पर जो उनकी दृष्टि है वो भी एक अलग पॉजिटिव बेस को बनाती है। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस मोड के ऊपर बनी हुई नज़र आएगी। चिंता मुक्ति के साथ में यहाँ बढ़ते चले जाइएगा। अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः रफ्तार मौजूद है। जॉब में इंस्टेंट अप्रोच में किसी भी चेंज के साथ में आप चलना चाहते हैं, बिजनेस में भी कोई ऑफर यहाँ आकस्मिक तौर पर आया है, उसको स्वागत योग्य प्रवृत्तियों के साथ में जीवन में आप जगह देते चले जाइएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाला राशि परिवर्तन का क्रम जो कुछ समय के लिए चलायमान रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।